एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। तो एमपीएसबी बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। 1040 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें सब इंजीनियर और ड्राफ्टमैन और सर्वेयर के पद है और कुछ और भी है नॉन टेक की सीट्स। तो यहाँ पे देखो 18 अगस्त से आपके फॉर्म चालू है, 1 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे यहाँ पे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है 6 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे जो आपका टाइमिंग भी दिया हुआ है कि 9 से 12 आपका पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट में 2:30 से 5:30 का आपका टाइमिंग रहेगा। ओके, सो इसके बारे में बाकी चीज़ें भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखो उपयंत्री, मानचित्रकार और अन्य पद लिखा हुआ है, तो अन्य पद में आगे ये चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको काम काम की चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि किस किस आप कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पे काम की रहेगी। पहला ये हो गया आपका पैटर्न। तो आपको भी पता है 200 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे, जिसमें आपकी 7 सब्जेक्ट है टोटल, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड साइंस और कंप्यूटर। तो ये इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है, सेम जैसा पहले था। आपको टेस्ट सीरीज में भी यही सब चीज़ें दे रखे हैं। यहाँ पे आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया है, तो ये आप देख लेना, आप इसमें आते हो उस हिसाब से। जो रिजर्वेशन कैंडिडेट को यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका रिजर्वेशन का परसेंटेज क्राइटेरिया हो गया। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, ये 108 पेज का नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं अगर पद की बात, तो देखिए ये सेकंड नंबर पे है सर्वेयर, ठीक है। ये आ गया आपका मानचित्रकार। अब ये देखिए आपकी यहाँ पे है उपयंत्री, मतलब आपका, और ये डिपार्टमेंट वाइज है। तो वैकेंसी आपको यहाँ से इस तरह से देखो, ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें दे रखी है, तो आपको ये तरीके से समझनी होगी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी पे। तो जैसे यहाँ पे सर्वेयर लिखा हुआ है, तो सर्वेयर में लिखा है आईटीआई सर्वेयर या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाध्याय, तो यहाँ पे ये भी सर्वेयर का लिखा हुआ है। इसके बाद में हम ये इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल, प्रयोगशाला तकनीशियन की भी यहाँ पे, मतलब जो आपकी, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वाली भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के भी पद है इसमें। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ ही आपके ये है मानचित्रकार आ गया, प्रयोगशाला तकनीशियन, ये आपके उपयंत्री मतलब सब इंजीनियर की है। तो इस तरह से आपको ये पोस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। और एक और चीज़ की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पे हमने अवेलेबल है। सिविल की वाली एप्लीकेशन पे जाना है, जहाँ पे आपको जो है टेस्ट मिल जाएंगे। इनके साथ ही हमने एक चीज़ और करी है कि एडिक्विटी के पीवाई को भी ऐड किया, क्योंकि पहले आपका एग्ज़ाम एडिक्विटी लिया था, अब शायद एपटेक लेगा, ठीक है। वो आप एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा। तो आपके यहाँ पे सिविल के जो ये टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसमें हमने एडिक्विटी के 18 पेपर्स ऐड कर रखे हैं, क्योंकि पेपर आपके लास्ट वाले भी देखोगे तो उनका पैटर्न सिमिलर में मैच करता है एडिक्विटी के पैटर्न से, मतलब जो एडिक्विटी जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, उसी तरह के आ रहे हैं आपके। तो टेस्ट सीरीज में उन जो पेपर्स को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, PYQs को, ठीक है। ये आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इनको आप आराम से टाइम से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है, एक एक को आप बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वगैरह है, यहाँ पे किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा मल्टीपल शिफ्ट में, वो सब चीज़ें दी गई है। ओके, सो ये तो आपको जब रैंक वगैरह चेक करते हैं, वो आपको जब सिविल जंक्शन रैंक प्रेडिक्टर पर जब भी आपकी आंसर की आएगी, तब हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पे चीज़ें। और ऑनलाइन आपको पता ही है फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें आप वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पे ये टाइमिंग दोबारा से दी गई है कि क्या क्या आपका
फॉर्म का टाइम है और एग्ज़ाम टाइम क्या है, वो सब चीज़ें दी गई है यहाँ पे। और परीक्षा शुल्क वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है संशोधन करने पे। एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भोपाल, इंदौर जो भी है आपके ये सारे सेंटर्स यहाँ पे 11 सेंटर है। और इसके अलावा पेपर आपका वही ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। और आधार कार्ड वेरिफिकेशन इस बार आपका ज़रूरी होना चाहिए। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड हमेशा आपके अपडेट रखिए। फ़ोटो वगैरह पुरानी है तो उसको अपडेट करवा लेना, बाद में दिक्कत होती है कई बार। पैटर्न यहाँ पे दोबारा से दिया गया है, ये देखिए। वही आपकी 7 सब्जेक्ट नॉन टेक की है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर 100 नंबर, और 100 नंबर आपका सिविल इंजीनियरिंग आएगा, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ पे वापस से दी गई है। ये आपका जो है बाकी चीज़ें हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करना चालू ऑलरेडी कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है टेस्ट सीरीज में पहले से काफ़ी स्टूडेंट एनरोल्ड है। सो आप यहाँ पे उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू करिए।